श्योर इस वक्त कुछ चीज़ों की तैयारियां कर रहा था। श्योर के पास उसी बीस्ट उसी ताकतवर बीस्ट के जो नीरे को लिक्विड थे, वो श्योर उसे इस्तेमाल करने वाला था। इसे इस्तेमाल करने के बाद हमारे स्ट्रक्टिंग पावर शायद बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, 60 या 70%। राजकुमार को तो यही कहना है कि उसका उस बीस्ट का ब्लड 60 या 70% प्योर था। इसलिए अगर हमारा एक तरीके से स्ट्रक्टिंग पावर्स अगर प्योर होता तो वो हमारे पुराने जितने भी कलेक्ट किए हुए नीरो कोर के लिक्विड्स थे जो कि हमारी बॉडी के अंदर पावर डाल रखे और हमारी पावर को बढ़ा रखे, उनकी ताकत भी बढ़ेगी और एक तरीके से हमारी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। श्योर मैकडोनल्ड्स कहता, देखते देखते श्योर उस नीरो के लिक्विड को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता। उनका लेवल अप तो नहीं होता लेकिन उनके स्टैक करने की एबिलिटी मतलब वो 65% पहुँच जाती है। 65 ये बुरा नहीं है। श्योर मैकडोनल्ड्स कहता, देखते देखते श्योर की ताकत कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगती है। उसने अब तक जितने भी नीरे को लिक्विड्स इकट्ठा किए थे उन सभी की ताकत भी 65% प्योर होते जा रही थी। मतलब श्योर के सामने अगर उसके सेम लेवल वाला कोई आता है तो श्योर उससे 65% ज़्यादा ताकतवर होगा। ये भी ठीक है। श्योर इतना कहते हुए कंगराई लेता, तो अब उसको इनसे मिलने जाना। श्योर उस बैकग्राउंड की बात सुनने के बाद अपने सर को हाँ मिलाता। एक वही है जिसे सब कुछ पता है, आत्माओं के बारे में बहुत कुछ, तो हमें उसी से मिलने जाना होगा। श्योर इतना कहता, अपने हाथों को आए करता। यहाँ पर डीमन गर्ल उसके हाथों में कंडा थमा रही थी। इसमें बहुत सारे क्रैक्स आ चुके हैं, लगता है ये जल्दी फूटने वाला। अजीब बात, जल्दी बाहर आओ दोस्त, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। श्योर उस अंडे को देखते हुए कहता जो कि जनरल डार्क का ही था और अब वो धीरे धीरे फूट रहा था। ये हुई ना बात, अब हमारी मदद के लिए एक और नया साथी आने वाला है। बैकग्राउंड श्योर से कहता, लेकिन ये साथी कैसा होता है, क्या करता है, अपनी मन की चलाता है या फिर कुछ और, या फिर अपने बाप जैसा ही बनेगा। वो देखना होगा। श्योर हफ्ते में कहता है और उस अंडे को डीमन गर्ल को थमा देता, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। डीमन गर्ल को श्योर ने यही छोड़ दिया था क्योंकि डीमन गर्ल ताकतवर थी, इसलिए यहाँ पर किसी ताकतवर करना जरूरी है जो कि राजकुमार की मदद कर सके। श्योर उसने डीमन गर्ल को अपने जैसा बनने के लिए कह दिया था, मतलब डीमन गर्ल भी श्योर बन के वहाँ रह रही थी। श्योर उस डीमन से छिपते हुए जो कि किले के अंदर था वहाँ से छिपते हुए सीधे उस बड़े से पहाड़ को क्रॉस करता और उस अंधेरे वाली जगह पे पहुंच जाता। और वो दूसरा डीमन भी बैकग्राउंड को देखने के बाद वहाँ से भाग जाता है क्योंकि बैकग्राउंड उसकी आंखों से जो रोशनी निकलती थी उस रोशनी से उस डीमन को परेशानी होती थी। लेकिन वो डीमन भी ताकतवर था, इसलिए वो कभी भी कहीं से भी अटैक कर सकता था। बैकग्राउंड के पता चलने से पहले ही वो डीमन बैकग्राउंड को चीर फाड़ रख देगा। बैकग्राउंड अच्छे से जाता था इसलिए वो अपनी आंखों की रोशनी एक्टिवेट रखता। श्योर ने अपनी आमा को पहन रखा था जिससे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। देखते देखते वो लोग उसी घर पहुंच जाते हैं। इसी तरह वो चुपचाप दरवाजा खोलती है और श्योर को देखने के बाद बहुत खुश हो जाती है। देखते देखते श्योर उस क्वीन के सामने बैठता। आज क्या हुआ? वो क्वीन अपने काम को नॉर्मली करते हुए श्योर को देखते हुए कहती है, "अ, आज हम उस कबीले का मतलब उस किले के अंदर गए थे, आपके किले के अंदर। श्योर उस महारानी से कहता जिसके बदले में वो महारानी उसके हाथों में एक अजीब सा ग्लास था जिसके अंदर दवाइयाँ रखी थी, वो गिर जाती है और उस दवाइयों को भी जमीन में फैलते हुए देरी नहीं लगती है। क्या देखा अंदर? वो क्वीन श्योर उससे कहती है, अंदर हाँ हाँ अजीब गरीब चीज़ थी। उस डीमन को उल्लू बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन वहाँ हमें कुछ ऐसा मिला जो कि आपके काम का है। श्योर वो उस क्वीन से कहता, क्या तुम उस तलवार तक पहुँच गए थे? वो तलवार मेरे पति की आखिरी निशानी है, अगर वो तुम मुझे ला के दे देते हो। वो क्वीन श्योर को देखते हुए कहती है, जेरेक्स डार्क वेपन। दो गए उसका नाम जारकिस मैंने रखा था, ठीक है, मतलब वो जारकिस नाम नहीं है, जेरेक्स है, जेरेक्स डार्क वेपन, ठीक है। तुम्हें वो वहाँ मिला, ठीक है, तुम उसे निकाल सकते हो है ना? वो कोई इंश्योर से कहती है, निकाल तो सकता हूँ लेकिन वो एक अजीब से सील के अंदर पैक है। वो सील देखने में पीले रंग की थी, पानी जैसे लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पानी नहीं, किसी टाइप का तेजाब हो और जहर हो। श्योर है उस क्वीन को देखते हुए कहता, मैं तुम्हें उसका तोड़ बता सकती हूँ, लेकिन क्या उसके बदले में तुम मुझे वो तलवार ला के दे सकते हो? लेकिन उसमें खतरा भी बहुत है, उस डीमन ने तुम्हें मार दिया तो। वो क्वीन श्योर से कहती है, उसकी चिंता आप मत कीजिए, सब कुछ हम लोग संभाल लेंगे, आप बस कोई बढ़िया सा तोड़ बताइए। श्योर वो उस क्वीन से कहता, तो तुम्हें ये देख रहे हो? इतना कहने के बाद वो क्वीन एक अजीब सी दवाई को उठाती है और कुछ दवाइयों को उठाकर वो एक साथ मिक्स करने लगती है। वैसे मेरा एक सवाल था, आप इतने सारे दवाइयों को लाती कहाँ से? श्योर उस क्वीन से कहता, बस मिल जाते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि ये दवाई इस माहौल में ही उगते हैं,
इसलिए मैंने यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म रखा है। तुम खुद तो यहाँ 1 साल रह के गए हो, तो तुम्हें नहीं पता। वो कोई इंश्योर से कहती है, मुझे दवाई बनाने में कोई मतलब दवाइयाँ बनाने में कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है, तो हाँ मैं नहीं देख पाया इस चीज़ को। हाँ वैसे अच्छा, एक और सवाल, किसी आत्मा को कैद करके लाना हो तो? श्योरस क्वीन से कहता, किस भूत को लाने वाले हो अपने साथ? वो क्वीन श्योरस से कहती है, बस एक भूत है, आप बस उसके लिए एक शरीर तैयार रखिएगा, खतरनाक सा शरीर, ताकतवर शरीर। क्यों? श्योर उस क्वीन से कहता, शरीर बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं कोशिश करूंगी। तुम्हें कैसा शरीर चाहिए, लड़का या लड़की? वो क्वीन श्योर को शक बुरी नज़रों से देखते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, मुझे एक वॉरियर टाइप, बिल्कुल आपके पति जैसे। श्योर है उस क्वीन से कहता है। वो क्वीन वो शांत हो जाती है, तुम साफ साफ क्यों नहीं कुछ बताते हो? वो क्वीन श्योर से कहती है, नहीं नहीं आप गलत समझ रही हैं, आपके पति महाराज वो बहुत ताकतवर थे, है ना? श्योर उस क्वीन से कहता, खास मेरे पास उनका शरीर का एक हिस्सा भी होता तो मैं उनके लिए एक बॉडी बना सकती थी, लेकिन नहीं, लेकिन उनकी आत्मा वो भी तो नहीं है। वो क्वीन उदास भरे मन से कहती है, जी वैसे अगर मैं किसी के बॉडी के कुछ पार्ट्स आपको ला के दूँ तो क्या आप उसकी बॉडी मतलब उसका शरीर बना सकती हैं? श्योर है उस क्वीन से कहता, मैं बना सकती हूँ। परेशानी तो यह है कि यहाँ पर मेरे और सीता के अलावा कोई रहता नहीं है तुम्हारे अलावा, और तुम तो चाहोगे कि नहीं तुम जिसकी बॉडी बनाना चाहते हो वो उसका शक्ल तुम्हारे या मैग्रो जैसा दिखे, है ना? वो क्वीन श्योर से कहती है, हाँ ये भी है, ठीक है, मुझे बस वो तोड़ दे दीजिए। और श्योर इतना कहता और स्कून के हाथ से एक अजीब सी दवाई को ले लेता जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। जाहिर सी बात है कि वो स्मेल वो अजीब थी, और उससे क्या होगा भगवान जाने। श्योर इतना कहने और करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद श्योर ये देखता है कि वहाँ दिन हो चुका है। श्योर उस डीमन के नज़र में नहीं आना चाहता था, वरना वो डीमन समझ जाएगा कि श्योर वो कुछ चाल चल रहा है। श्योर छिपते छिपाते उस किले और उस प्राचीन गुफा से बाहर निकल जाता है, उस प्राचीन किले से। उसके बाद श्योर आज के दिन तो अपने समय में नहीं जाने वाला था। वो राजकुमार के पास जाता और उसे सारे प्लान को समझा देता। देखो प्लान मुझे समझाने से कुछ नहीं होगा, अंदर तो तुम ही लोग को जाना है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए आज मैं भी जाऊंगा, और आज काफ़ी सारे झूठे और नकली सैनिकों को भी ले जाना होगा अजीबोगरीब चीज़ों के साथ। वो राजकुमार वो श्योर से कहता है, ये तो है, और जहाँ तक है कोई ने कहा कि इस चीज़ से उस बड़े से सील को भी तोड़ा जा सकता है जिसके अंदर डीमन कैद है, उस पूरे मतलब पूरे महल वाली सील को। श्योर है वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता, और इस चीज़ को सुनने के बाद सच में सभी लोग अपनी जगह पर जमे रह गए थे। तो ये चीज़ उस डीमन के हाथ अंदर जाने के बाद कभी नहीं लगनी चाहिए। वो राजकुमार श्योर से कहता, इस बात का ध्यान में रखूंगा, पूरा अच्छे तरीके से रखूंगा, क्योंकि अगर ये अजीब सा लिक्विड जो कि किसी भी सील को तोड़ सकता है, और अगर ये दवाई उस डीमन के हाथ उस सील के अंदर लग गई तो वो अंदर से उस सील को इस दवाई की मदद से तोड़ सकता। हाँ बाप रे बाप, सब कुछ खराब ही हो रहा है। देखो श्योर और तुम अच्छे से जाना होगा, मैं सारे प्लान वगैरह तैयार कर लेता हूँ ताकि उस डीमन को शक ना हो। वो राजकुमार श्योर से कहता। अब वो लोग रात होने का इंतजार करने वाले थे। बैकग्राउंड जहाँ तक है, अब हमारी ताकत यहाँ के सबसे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुकी है। टाइटन फ्लो लेवल 1, ये लेवल काफ़ी है। उस राजकुमार का भी इतना लेवल है, और 6 स्टार सिटी जाने के लिए बायोमिक लेवल 8 या 9 होना जरूरी है। और हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं, तो हम लोग चाहे तो 6 स्टार सिटी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं जिसे सॉल्व करने होंगे। 6 स्टार सिटी में जाने से पहले मैं टूर्नामेंट खेलना चाहता हूँ, और भी बहुत कुछ। श्योर है मैगडॉन को अपना प्लान सुनाते हुए कहता, ऑफकोर्स अभी उन लोगों के पास कुछ करने के लिए था ही नहीं, पूरे दिन भर जंगल घूम के आए। श्योर है मैगडॉन कहता, आइडिया। श्योर इतना कहने के बाद फायर को बाहर बुलाता। देखो तुम तो बहुत ताकतवर हो, यही आसपास ही रहती होगी, तुम पहले जहाँ रहती थी वहाँ ले चलोगी, क्योंकि अब तुम इतनी ताकतवर हो तो वहाँ आसपास ताकतवर बीस भी तो रहते होंगे, क्या पता हमें थोड़े बहुत अच्छे बीस मिल जाए। श्योर वो फायर कौन से कहता, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ गए तो तुम मारे जाओगे। वो फायर कौन श्योर से कहती है, पर ऐसा क्यों? श्योर फायर कौन से कहता, हाँ कैसे बताऊँ, असल बात यह है कि मैं फायर क्वीन नहीं, फायर प्रिंसेस हूँ, असली क्वीन तो मेरी मॉम है। वो फायर कौन श्योर से कहती है, मतलब तुम प्रिंसेस हो और तुम इतनी ताकतवर हो, तुम्हारी मॉम कितनी ताकतवर होंगी? यार श्योर स्माइल के साथ कहता, ये स्माइल करने वाली चीज़ नहीं है, अगर उन्हें गलती से ही पता चला कि तुमने मुझे टेम कर लिया तो वो तुम्हारा वो हादसा करेंगे जो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो।
मुझे जिंदा रखने के लिए। वो तुम्हें मारेगी तो नहीं, लेकिन तुम्हारा हाल वो बद से बदतर हो जाएगा। वो फायर क्वीन श्योर से कहती है। उन्हें नहीं पता है ना, तो जाने दो। अभी के लिए कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी मॉम है तो डैड भी होंगे। श्योर। वो फायर क्वीन से कहता। नहीं। फायर प्रिंसेस वो श्योर से कहती है। पर ऐसा कैसे? बिना पिता के बच्चा कैसे हो गया? श्योर। वो हल्का सा हंसते हुए कहता। ये हंसने वाली चीज़ नहीं है। अगर तुम किसी भी फॉरेस्ट के किंग या क्वीन हो या फिर बर्फ हो, और अगर तुम्हारे फॉरेस्ट में एलिमेंटल फ्रूट उगता है, और अगर तुम उसे खा लेते हो, तो तुम्हारे पास नई ताकतें आती हैं, तुम्हारी ताकत बढ़ती है, और तुम अपने जीन्स का इस्तेमाल करके एक बच्चा भी बना सकते हो। और उस बच्चे के पास अल्टीमेट खतरनाक एलिमेंटल पावर होगी, मतलब अनलिमिटेड। वो भी किंग या क्वीन या फिर बॉस बन सकता है। और बन सकता नहीं, बन के ही जन्म लेता है। प्रिंसेस वो श्योर सिखाती है। अच्छा ऐसी बात। वैसे ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी। वैसे तुम्हारे मॉम के जंगल के आसपास ताकतवर बीफ तो होंगे ना? श्योर। वो फायर प्रिंसेस से कहता। है। फायर प्रिंसेस श्योर से कहती है। वो छोड़ो, वैसे तुम जंगल में अकेले क्या कर रही थी उस दिन? हाँ। श्योर। वो फायर क्वीन को देखते हुए कहता। मैं उन्हें छोड़ के भाग आई थी, क्योंकि मुझे उनके साथ अच्छा नहीं लगता था। वो मुझे अभी भी बच्ची समझते हैं। फायर क्वीन श्योर से कहती है। ठीक है बाबा, ठीक है। वैसे तुम्हारे परिवार वाले कितने ताकतवर हैं? श्योर। वो फायर क्वीन से कहता। तुमसे मतलब? बस इतना समझ लो, मैंने करीब 4 दिन पहले ही जन्म लिया था, और मैंने तुम्हें देखा। जब तुम मेरे सामने आए थे तो मुझे लगा कि मैं खो गई हूँ। तो खुद समझ जाओ, 4 दिनों में इतनी ताकत। तुम्हारी फैमिली वाले कितने ताकतवर होंगे, मतलब मेरे फॉरेस्ट वाले। फायर श्योर से कहती है। श्योर। वो मुंह खुले फायर को देख रहा था। हे भगवान, अगर ये यहाँ पर लोग ताकत हासिल करने के लिए हमारी हालत खराब है, और ये जिसे बैठे बैठे ताकत मिल रही थी, वो फिर छोड़कर जंगल में भटक रही थी, इस राजकुमार के हाथों पीट रही थी, और हाथों और मेरे हाथों टीम भी हो गई। वाह। श्योर। फायर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, और फायर उसे गुस्से से देखने लगती है। अच्छा ठीक है पापा, जहाँ तक वहाँ ताकतवर बीस तो रहते होंगे ना, लेकिन जहाँ तक है तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि अभी हम लोग वहाँ जाने के लायक भी नहीं हुए। श्योर। वो फायर से कहता है, और वो फायर अपने सर को हाँ मिलाती है। अगर तुम वहाँ गए गलती से भी, तो तुम्हारे पीछे लोग इससे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वैसे तो तुम मुझे छिपा के रखने वाले हो, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम वहाँ गलती से ही पहुँच गए, तो तुम्हारे हाथों में जो वो ब्रेसलेट है, जो कि असल में एक आइस एलिमेंट कोर है, लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए जहाँ तक है तुम उसे सब कुछ सबसे छिपा कर रखना चाहिए। तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो किसी और के कंट्रोल में है। फायर को श्योर को देखते हुए कहती है। वैसे तो उससे श्योर से मतलब नहीं था, लेकिन उससे जब श्योर के हाथों में उस एलिमेंटल कोर को देखा था, तो वो हैरान रह गई थी। मतलब ये आइस एलिमेंटल कोर है, जो कि मेरे ब्रेसलेट, और इसके अंदर आइस क्वीन। श्योर। मन मन सोचता, बस ये कब जागेगी पता नहीं, लेकिन जागने के बाद पक्का मुझ पे ही रौब झाड़ने वाली है, तो ये ना ही जागे तो अच्छा है। श्योर है। वो फिर से मन मन सोचता। जहाँ तक इस आइस क्वीन ने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं इसकी मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे पहले उसकी मदद करने के लिए इतना ताकत तो होना होगा कि मैं 7 स्टार सिटी में रहने लायक हूँ, मतलब 7वें स्टार वाले कबीले में। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, कोई न मुझे कहती है कि वो 8वां सितारा वाला कबीला है, वो आइसक्रीम कहती है कि 7वां सितारा वाला कबीला है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, और मैं कुछ इसके बारे में जानना चाहता भी नहीं हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बोला जा रहा है, वो मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे जानना भी नहीं है। श्योर। उसके सर के ऊपर से सब कुछ जा रहा था, इसलिए वो कुछ जानने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो आइस क्वीन वो श्योर से ये कह के गई थी कि वो प्राचीन कबीला 7वें सितारा वाला कबीला। वो क्वीन वो श्योर से ये कहती थी कि वो 8वां सितारा वाला कबीला, जबकि उस क्वीन की ताकत मुस्कान से भी कहीं ज़्यादा थी, जो कि 9 स्टार सिटी की एक तरीके से ताकतवर लड़की मानी जाती है। एक टाइम के लिए मैं ये मान सकता हूँ कि 8वां सितारा वाला कबीला इस समय में वो वहाँ के 9 स्टार सिटी को टक्कर दे सकता, इससे सब कुछ बराबर बराबर लगता। लेकिन 7वें सितारे वाली कबीले वाली बात, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर एक कबीला नहीं 2 कबीले थे। श्योर इतना कहते हुए खड़ा हो जाता। हाँ, ऐसा हो सकता, लेकिन अगर ऐसा होता तो, एक मिनट, अगर ऐसा होता तो मैं इतना कहते कहते चुप हो जाता। मतलब उस अंधेरे वाली जगह पे जहाँ पर वो क्वीन रहते हैं, वो एरिया वो 8 स्टार सिटी के मतलब 8वें सितारे वाला कबीला माना जा सकता। और वो एरिया जहाँ पर एक तरीके से सभी खत्म हो चुके हैं, जहाँ पर वो डीमन कर वो 7वें सितारे वाला कबीला माना जा सकता है। उस राजकुमार ने भी उसे 7वें सितारे वाला कबीला ही कहा था। मतलब वहाँ 2 कबीले थे जो कि ज्वाइंट थे,
और उस समय वो महाराज 7वें सितारे वाले कबीले में थे और उनकी बीवी मतलब महारानी वो अपने कबीले में थी। हो सकता है कि महाराज अपनी बेटी के साथ 7वें सितारे वाले कबीले में कुछ करने गए हों। लेकिन मुझे जहाँ से आइसक्रीम मिली थी वो कह रही थी कि वो 7वां सितारा वाला कबीला है। अरे यार ये सब कुछ तो। श्योर इतना कहते हुए चुप हो जाता। वैसे श्योर तुमने एक चीज़ पर ध्यान दिया? अगर वो क्वीन वो ऐसा जगह पर रहती है जो कि 8वें सितारे वाला कबीला कहलाने के लायक है तो वहां पर उसका महल भी तो होगा। श्योर बैकग्राउंड की बात सुनता और खड़ा हो जाता। पहली बार किसी समझदारी वाली बात की है तुमने मैग्रॉन। श्योर इतना कहने के बाद उसके कंधे को थपथपाता। हाँ। इसके बाद अब ये क्लियर हो चुका है कि वहां पर दो कबीले थे। वो जहाँ पर क्वीन रहती है वहां पर मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं क्योंकि वहाँ अंधेरा रहता है और सब कुछ ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है। ब्लैक स्नेक के जीन्स को कंबाइन करने के बावजूद मैं सब कुछ नहीं देख सकता हूँ वहाँ पर। और पता नहीं कि वो क्वीन भी मुझे कुछ बता नहीं रही थी। मतलब बहुत कुछ छिपा हुआ है वहाँ पर। देखिए ठीक है। मतलब मेरे पास एक रास्ता है। मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। अगर सच में उस कबीले का राजमहल वहाँ है तो मुझे बहुत कुछ वहाँ से मिल सकता है। श्योर इस्माइल के साथ कहा था। लेकिन श्योर जैसे जैसे इस्माइल के साथ चल रहा था वैसे वैसे इसके कदम रुक रहे थे। अरे यार अभी तो कुछ करने के लिए है नहीं तो क्या करूँ? श्योर फिर से मन में सोचता और वहीं पे गोल गोल घूमने लगता। श्योर को सोने की आदत तो अब एक तरीके से जा ही चुकी थी। अब उसे नींद आती ही नहीं थी। उसे तो बस ताकतवर बनने का भूत सवार हो गया था। अच्छा फायर क्विन एक बात बताओ। नहीं छोड़ो। तुम वो काम नहीं कर पाओगे। श्योर फायर क्विन से कहता है। और फायर क्विन उससे गुस्सा आने लगता। एक तो वो श्योर के साथ दोबारा आने के लिए तैयार हो गई। ऊपर से श्योर उसे किसी काम का नहीं मान रहा था। बकवास बंद करो। काम क्या है ये बताओ। वो क्वीन श्योर से कहती है मुझे बस इतना जानना है कि अगर तुम किसी फायर फॉरेस्ट में जाओगी तो क्या तुम्हारी ताकत तेजी से बढ़ेगी? श्योर फायर क्वीन से कहता। ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो फायर फॉरेस्ट किस एरिया में आता है वहाँ कितनी एनर्जी है। मान लो तुम्हारे 5 स्टार सिटी में अगर कोई फायर एलिमेंट वाला फॉरेस्ट है और अगर मैं वहाँ आती हूँ तो मेरी ताकत नहीं बढ़ेगी क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी ताकतवर हूँ। अगर मैं 6 स्टार सिटी वाले किसी फायर फॉरेस्ट में जाती हूँ तो मेरी ताकत बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम इतनी बढ़ जाएगी कि मैं वहाँ के बॉस को आराम आराम से हरा सकती हूँ ज़्यादा नहीं। लेकिन 7वें सितारे मतलब 7 स्टार सिटी वहाँ पर मेरी ताकत बढ़नी बंद हो जाएगी क्योंकि मैं उतनी ही ताकतवर हूँ। मेरे फॉरेस्ट वाले 6वें सितारे वाले कबीले के आसपास है और उन्हें आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। 6वें सितारे वाले कबीले वाले लोग वो हम फायर फॉरेस्ट वालों से न जाने कितनी बार भिड़ चुके हैं लेकिन एक बार भी नहीं हरा पाए। वो क्वीन घमंड के साथ कहती है। अच्छा ऐसी बात। मतलब 7वें सितारे वाले मतलब 7 स्टार सिटी में जाने के बाद तुम मेरे किसी काम की नहीं रहोगी। तुम्हें मुझे ताकत और शौर्य तक कहते हुए फायर क्वीन को देखता जहाँ पर उसकी आंखों में आग जल रही थी और वो शौर्य को गुस्से से देख रही थी। मजाक कर रहा हूँ बाबा। तुम्हें भी मैं ही ताकतवर बनाऊंगा। तो मुझे तो बस ये जानना था कि तुम किस कबीले से आती हो मतलब कितने ताकतवर वाले कबीले के आसपास। श्योर फायर क्वीन से कहता और फायर क्वीन उन्हें सब कुछ सच सच उगल ही दिया था और वो इस वक्त अपनी आंखों को रोल करके इधर उधर देख रही थी। अच्छा वैसे मैग्रॉन एक बात बताओ। उन यापुमो ने कुछ मैसेज वगैरह दिए हैं या नहीं उस डीमन के बारे में जो कि यापुमो को मार रहा है? श्योर मैग्रॉन कहता मैसेज नहीं। बहुत सारे यापुमो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। उस डीमन ने उन यापुमो को मार के खा लिया जिसकी वजह से हुआ ये कि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रही है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या करना है वो सोचना होगा क्योंकि अभी वो चीज़ें सोच के कोई फायदा भी नहीं है। हम लोग इतने ताकतवर नहीं है कि हम उस डीमन को जाके आराम से रोक सकें। बैकग्राउंड श्योर से कहता और श्योर की बात समझते हुए अपने सर को हाँ मिलाता। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। वैसे फायर क्वीन जहाँ तक है हम लोग जल्दी 6 स्टार सिटी या फिर यहाँ पर भी 6वें सितारे वाले कबीले जाने वाले हैं। तो क्या कोई ऐसा कबीला है जो हमारे ठहरने लायक हो और जहाँ पर आसपास ताकतवर बीस्ट वगैरह मिले ताकि हम लोग अपनी ताकत बढ़ा सकें? तुम्हारी चिंता तो हमें है नहीं। मैं तुम्हें चुपचाप फायर फॉरेस्ट ले जाऊंगा और ताकत बना के ले आऊंगा। ये आसान है। लेकिन हमारे शौर्य इतना कहते हुए फायर क्वीन को देखता। ये इतना आसान नहीं है। फायर फॉरेस्ट वो मेरे फायर क्वीन मतलब मेरी मॉम से जुड़ा हुआ है। अगर मैं वहाँ गई तो वो आसानी से मुझे ढूंढ सकती है। फायर क्वीन शौर्य से कहती है ठीक है बाबा समझ गया। तुम्हें कैसे भी ताकतवर बना दूंगा मैं ठीक है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर तुम मुझे उसी फायर फॉरेस्ट के आसपास वाले कोई अच्छे कबीले में शिफ्ट करवा दो तो। श्योर उस क्वीन से कहता रहो। क्वीन समझ जाते कि श्योर से चाहता क्या। ठीक है अभी नहीं। जब तुम यहाँ से इस कबीले से निकलोगे तो मैं वो वहां तक पहुंचवा दूंगी। फायर क्वीन श्योर से कहती है। श्योर भी इतना सोचने के बाद वेट करने लगता। आपको अभी इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता था ही नहीं। श्योर तो डीमन लेगिस को बुलाता। डीमन लेगिस मुझे उस आत्मा को कहीं ना कहीं रखना होगा। मुझे डर है कि कहीं वो आत्मा उस तलवार से अलग ना हो जाए।
या फिर भागना शुरू ना कर दे। मैं उसे कैद करना चाहता हूँ। 2 रास्ते मुझे रखने हैं। पहला, वो उस तलवार में ही रहेगा और मेरे साथ चलेगा। दूसरा, अगर वो आत्मा भागता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे पकड़ लूँ। तो मुझे उसके लिए कुछ चाहिए। श्योर है, डीमन लेगेस से कहता है, वो डीमन लेगेस वो कुछ सोचने लगता है।